सेट ए का क्वेश्चन नंबर 75। बेटा मैथ्स का जनरल क्वेश्चन है। यूं तो हमें रेशियो दिया हुआ है बट रेशियो का कोई एज सच कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। हमें दिया है इन अ T20 क्रिकेट मैच 3 प्लेयर्स X, Y एंड Z स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 37 रन्स। एक मैच में X, Y, Z तीनों मिलाकर 37 रन स्कोर करते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय X टू द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय Y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय Y टू नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय Z। बेटा X, Y, Z जो रन स्कोर कर रहे हैं मैं उनको X, Y, Z ही मान लेती हूं रिस्पेक्टिवली। तो रन स्कोर्ड बाय X, Y एंड Z इज इक्वल टू 37। ठीक, टोटल इतने रन से स्कोर किए और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय X टू नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय Y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय Y टू रन स्कोर्ड बाय Z। बेटा यहां पे दिया है कि जो रन X ने स्कोर किए वो वैल्यू 1 है, जो Y ने स्कोर किए वो वैल्यू 2 है, जो Z ने स्कोर किए वो वैल्यू 3 है। तो बताओ इनमें से क्या सही है। यानी कि मुझे ये पता करना है कि 1, 2, 3 में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उनका ऑर्डर देखना है। ऑप्शन डी कहता है कैन नॉट बी डिटरमिन ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, कि हम नहीं बता सकते कि X, Y, Z में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है। तो बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे। यहां पर दो बातें हैं कि X, Y, Z 3 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। तो बेटा इनको सॉल्व करके तो हमें ये तीनों वैल्यूज नहीं मिलेंगी। दूसरा ये X, Y, Z इक्वल नहीं है कि X, Y, Z की वैल्यू इक्वल तो नहीं होगी, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है कि वैल्यू 1 बड़ी है, 2 बड़ी है या 3 बड़ी है। तो बेटा ये इक्वल तो नहीं होगी। अगर X, Y, Z इक्वल होते तो n प्लस n प्लस n 3n होता और बेटा 3n बराबर है 37 के, यानी कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ रन्स हैं, वो डेसिमल में नहीं होंगे। ठीक बात। तो X, Y, Z इक्वल तो नहीं है, ये क्लियर है। अब बेटा दूसरी बात कि यहां पे दिया है X बाय Y इज इक्वल टू Y बाय Z, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आता है Y स्क्वायर इज इक्वल टू X इंटू Z। इसका मतलब कि Y इंटू Y इज इक्वल टू X इंटू Z। बेटा यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि और सवालों में भी यूज हुआ है। बेटा यहां पर 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई में है और यहां पे 2 डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई में है और दोनों की प्रोडक्ट वैल्यू है बराबर। ठीक, यहां पे y इंटू y है जो बराबर है 2 डिफरेंट नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो बेटा हमें यह समझना होगा कि यहां पे x और z में से एक नंबर y से बड़ा होगा और एक नंबर y से छोटा होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं y की वैल्यू लेती हूं मान लो 6, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहां पे 2 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट भी यही आना चाहिए, 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो बेटा 12 इंटू 3 36 होता है। ठीक बात। 9 इंटू 4 36 होता है। इसमें एक नंबर 6 से छोटा है, दूसरा 6 से बड़ा है। बेटा अगर दोनों नंबर 6 से छोटे होंगे तो 5 इंटू 5 तो 25 होता है, मेरे पास 36 तो नहीं आएगा। अगर दोनों 6 से बड़े होंगे तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। तो बेटा यहां पे 2 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट अगर इन 2 सेम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है तो इसमें एक नंबर इससे छोटा होगा और एक नंबर इससे बड़ा होगा। तो मुझे ये तो पता चल गया कि जो y है यानी कि जो वैल्यू 2 है रन्स स्कोर्ड बाय y, वो x और z के बीच में है वैल्यू, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि x और z में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। मुझे x और z में बड़ा छोटा नहीं पता, मुझे यह पता है कि y की वैल्यू बीच में होगी। बेटा x इंटू z करें या z इंटू x करें एक ही बात है। ठीक, और यहां पे भी x प्लस वाई प्लस z 37 है। आप अगर गेस करके 3 ऐसी वैल्यूज निकाल भी लोगे जो कि इस कंडीशन को और इसको सेटिस्फाई करती है, तब भी बेटा आप ये नहीं बता पाओगे कि उसमें x की वैल्यू कौन सी है z की कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा।
बेटा इस तरीके का ऑप्शन मार्क करने के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अपने आप पे कि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें ये चीज समझनी थी कि x और z में कौन सी वैल्यू छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी, ये हम इस सवाल में नहीं बता सकते। ठीक,